नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। आज हम बात करने वाले हैं डेंटल एब्सेस के बारे में। दांतों में पस का बनना, पस जिसे आम भाषा में मवाद या पीप कहते हैं, ये क्यों बनता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इफ नॉट ट्रीटेड। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, से ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेंटल एब्सेस। कलेक्शन ऑफ पस, पस का इकट्ठा होना इज एब्सेस। अगर वो पस दांतों और मसूड़ों के बीच में बनता है तो उसे कहते हैं डेंटल एब्सेस। ये कई प्रकार की होती है, इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, कहाँ पस बना है उसके अकॉर्डिंग। ये कितने प्रकार की होती है, इसके पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि आखिर दांतों में पस बनता क्यों है, डेंटल एब्सेस क्यों होती है। तो हमारे पूरे मुंह में, दांतों में, टंग में, तालू में, अंदर की तरफ गाल के सरफेस में एक पतली सी थिन लेयर होती है जिसे प्लाक कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया रहते हैं। अगर हम अपना मुंह प्रॉपर क्लीन नहीं रखेंगे तो हमारे मुंह में फूड पार्टिकल्स बचे रहते हैं। प्लाक के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स जो उसका खाना होते हैं एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो एसिड हमारे दांतों पे अटैक करता है, इससे टूथ डीके मतलब कैविटी हो जाती है। धीरे धीरे जो हमारे दांत में कैल्शियम है, जो हमारे दांतों को स्ट्रेंथ देता है, वो डीकैल्सिफाई, उसमें से कैल्शियम निकलने लगता है और धीरे धीरे कैविटी बनने लगती है। अनट्रीटेड कैविटीज हैं, आपने उनको ठीक नहीं कराया, कैविटी को बढ़ने दिया, सड़ने दिया, आपको पेन नहीं हो रहा है, खाना फंसे जा रहा है, तो प्लाक में जो बैक्टीरिया है वो आपके जो कैविटी में जो खाना एक्यूमुलेटेड है उससे रिएक्ट करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा। आपको कोई चोट लगी है, इंजरी हुई है, तो दांतों में दरार हो गई है, बैक्टीरिया कैन ट्रेवल इनसाइड और इसी तरीके से कैविटी इन्फेक्ट हो जाती है और पस बन जाता है। ये तो हुआ दांतों पे कैसे अटैक किया। दूसरा, एसिड प्रोड्यूस हुआ है बैक्टीरिया के द्वारा, वो हमारे मसूड़ों पे भी अटैक करता है। जो पेरिडोंटल लिगामेंट होता है, हमारे दांतों के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं, वो एक हड्डी के अंदर अटैच्ड है और हड्डी से वो डायरेक्ट फिक्स नहीं है, फ्यूज नहीं है, उनके बीच में लिगामेंट है, फाइबर्स होते हैं, तो पेरिडोंटल लिगामेंट को इन्फेक्ट कर देते हैं, आप समझिए। और जब वो इन्फेक्ट होता है तो फिर पस बनता है। टाइप्स ऑफ डेंटल एब्सेस। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन एब्सेस 4 टाइप की होती है, जिंजाइवल एब्सेस, पेरिडोंटल एब्सेस, पेरी अपाइकल एब्सेस और पेरी कोरोनल एब्सेस। अगर आपका जो एब्सेस है वो जिंजाइवा मतलब आपके मसूड़ों में बना है तो वो जिंजाइवल एब्सेस। अगर वो उसके पेरिडोंटल लिगामेंट में बना है तो पेरिडोंटल एब्सेस। अगर दांतों की जो रूट्स हैं उनके टिप पे, दांतों की जड़ों के टिप पे अगर एब्सेस बनती है उसे कहते हैं पेरी अपाइकल एब्सेस। इसके अलावा एक होता है पेरी कोरोनल एब्सेस। पेरी मतलब होता है आसपास, कोरोनल मतलब दांत का क्राउन पोर्शन, वो पोर्शन जो हम देख सकते हैं एक दूसरे का। तो जब अक्कलदाढ़ निकलती है किसी की, दांत के ऊपर ऐसे एक गम का पोर्शन है जो क्राउन पोर्शन है उसको कवर्ड करे हुए है, इसमें अगर एब्सेस बन जाती है तो इसे कहते हैं पेरी कोरोनल। व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ डेंटल एब्सेस। सबसे पहला सिम्टम होता है पेन इन दी अफेक्टेड एरिया। जहां भी एब्सेस बनी है वहां आपको पेन होगा, दर्द होगा, साथ साथ में आसपास के रीजन में भी पेन होता है। एंड दैट पेन मे रेडिएट टू जॉ बोन, जो आपकी हड्डी है, अगर नीचे के दांत में है तो मैंडिबल में, और अगर ऊपर के दांत में तो ऊपर के जबड़े में, मैक्सिला में, और इवन नेक तक भी पेन रेडिएट हो सकता है। इतना पेन होता है कि हाँ एब्सेस है, वहां अगर आप टच करेंगे तो पेशेंट को बहुत तेज थ्रॉबिंग पेन होता है, बहुत शार्प शूटिंग पेन होता है। इसके अलावा गर्म और ठंडी से उसको सेंसिटिविटी होने लगती है। इनएबिलिटी टू ईट एंड टू स्पीक, खाना खाने में दिक्कत होना, चीत करने में दिक्कत होना, मुंह से बदबू आने लगती है बिकॉज ऑफ पस। पस में बैक्टीरिया होते हैं जो फाउल ओडर, बदबू का कारण बनते हैं। इसके अलावा पेशेंट को फीवर आ सकता है। कई बार अगर स्वेलिंग फ्लोर ऑफ द माउथ, जो हमारा माउथ का जो फ्लोर है, अगर वहां पे स्वेलिंग है तो गुटकने में भी दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। लुडविग्स एंजाइना, ये एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है कि जिसको डेंटल पेन ड्यू टू एब्सेस होता है वो रात में सो नहीं पाता, तो डिफिकल्टी इन स्लीपिंग इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ डेंटल एब्सेस। तो ये कुछ सिम्टम्स थे डेंटल एब्सेस के। अब देखते हैं व्हाट आर दी ट्रीटमेंट्स ऑफ डेंटल एब्सेस। किसी भी एब्सेस का ट्रीटमेंट होता है IND, इंसिजन एंड ड्रेनेज। उस एब्सेस में इंसिजन देके एक कट लगा के उस एब्सेस को निकाल दिया जाता है। दूसरा, अगर पेरी अपाइकल एब्सेस है तो उस कंडीशन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंपलसरी हो जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम
ऊपर से एक ओपनिंग बनाते हैं, करते हैं, जिससे कि पस को रास्ता मिल जाता है, बाहर निकलने लगता है और आराम हो जाता है। रूट कैनाल एक सेपरेट प्रोसीजर है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर एक लिंक दिया है, आप उसमें जाके रूट कैनाल को डिटेल में समझ सकते हैं। अगर आपको जिंजाइवल या पेरिडोंटल एब्सेस है तो ट्रीटमेंट्स होते हैं ओरल प्रोफिलेक्सिस, स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग प्लस IND। इन सब को करने के बाद भी आपका एब्सेस ठीक नहीं हो रहा है, जो ट्रीटमेंट चॉइस बचती है वो होती है एक्सट्रैक्शन। जिस टूथ में एब्सेस हुई है वो दांत भी निकालना पड़ जाता है। इन ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट को एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स भी एडवाइस किया जाता है। कराया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अगर डेंटल पस को आपने ट्रीट नहीं कराया तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो कई बार हमें अपना दांत भी निकलवाना पड़ता है, जिससे हम अपने नेचुरल दांतों को खो देते हैं। अगर एब्सेस बहुत बड़ी हो जाती है तो वो नियरेस्ट बोन, जो हमारी जॉ बोन है, उसको डैमेज कर सकती है, ऑस्टियोमाइलाइटिस तक हो सकता है। जॉ बोन के अलावा मैक्सिलरी साइनस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ब्रेन इन्फेक्शन कर सकता है। इसके अलावा अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया तो हमारा हार्ट भी इन्फेक्ट हो सकता है। इन शॉर्ट, एब्सेस को बढ़ने नहीं देना है, उसका टाइमली ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके जो पस है वो यहाँ पे गाल में छेद हो जाता है और यहाँ से पस निकलने लगता है, तो इसका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। डेंटल एब्सेस की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, जैसे कि लुडविग्स एंजाइना। तो इट्स एन इमरजेंसी कंडीशन। अगर ये है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और इसको ट्रीट कराना चाहिए। डेंटल एब्सेस कंप्लीटली क्योरेबल कंडीशन है अगर आप टाइमली इसको ट्रीट कराते हैं, लेकिन अगर आप डिले करते हैं इसके ट्रीटमेंट में तो ये एक समस्या हो सकती है। तो डेंटल एब्सेस को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। अगर किसी को इस प्रकार की समस्या है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल होंगी, आपके काम आएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव।